नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली बहुत सारे फ्रेंड्स का डिमांड था कि सर 72 बीपीएससी के लिए, 72वीं बीपीएससी के लिए यूट्यूब पे भी क्लास करवाइए। तो बिल्कुल आज से जो है यूट्यूब पे भी आप लोगों का क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा। एकदम जीरो से हम लोग जो है सारे पॉइंट्स को, सारे सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। और आप सबको पता है कि बीपीएससी का 72 बीपीएससी का 72वीं बीपीएससी का प्री एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है ना। तो जाहिर सी बात है, एग्ज़ाम डेट आ गया है तो, और एग्ज़ाम आप सबको पता ही है। 1-to-1 चर्चा करेंगे हम लोग। आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई महीने में, और कब तो आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। 26 जुलाई है ना भाई। देखो कैलेंडर जो बीपीएससी ने जारी किया है ना। तो आप देख सकते हैं 26 जुलाई का आपका पेपर होने जा रहा है। ठीक है, 26 जुलाई का आपका प्री होने जा रहा है। तो इसी वे में आपको तैयारी भी करना है। 26 जुलाई 2026 का आपका प्री का पेपर होने जा रहा है। तो 1-to-1 हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। सिलेबस के लिए के भी बुक लिस्ट भाई क्या होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी ने आप देखेंगे तो 71वीं बीपीएससी में खेला है। तो भाई आप चाहते हो कि इन खेल से बचना है तो अच्छे से तैयारी करना है अभी से। और कैसे आपको सारी चीज़ें मिलेगी यहाँ पे मैं सब कुछ 1-to-1 बताऊँगा, क्योंकि आपको जो सिलेबस कंप्लीट कर लेना है किसी भी हाल में। मई तक जो है, मई 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, मई तक जो है पूरे तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। कहीं पे भी पढ़ रहे हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पर भी, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप मई तक सिर्फ आप अपना सिलेबस को पूरा करेंगे। मई तक क्या करना है, आपका सिलेबस भी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए, और साथ में आपका पीवाईक्यूज पे पूरे तरीके से कमांड हो जानी चाहिए। अगर एक सीट कंफर्म चाहिए 72वीं में तो, है ना। उसके बाद आपका सारे एरिया पे पकड़ अच्छे से होना चाहिए, है ना। और मॉक टेस्ट भी आपको जो सेक्शन कंप्लीट होते जाएगा वो करते जाना है, और करवाते भी जाऊंगा। बस जितना दिया जा रहा है, जितना करवाया जा रहा है, जितना बोला जा रहा है करते चाहिए। और आपको यहाँ पे 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 स्लॉट में इसे हम लोग पूरा करेंगे। देख सकते हैं, पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट और चौथा स्लॉट। ये एकदम जीरो से पढ़ेंगे। आप कहिएगा सर क्या, क्योंकि अभी फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 120 दिन है। मैं जो बात कर रहा हूँ आपके, जो मैं बोला हूँ कि सिलेबस आपको मई तक कंप्लीट करने हैं, जून पूरे तरीके से रिवीजन पे देना है, जुलाई जो है वो भी आपको रिवीजन के लिए ही चाहिए। तो 50 दिन, अगले 50 दिन आपको रिवीजन करना है। तो भाई 120 दिन में पूरा सिलेबस पे अच्छे से कमांड होना चाहिए, और बिल्कुल पॉसिबल है, मैं आपको सब करवाऊंगा 1-to-1, है ना। हम लोग पूरा टीम लगे हैं, गोल्डन जीके 21 की पूरा टीम आपके लिए लगे हैं, और ये कहानी आज से शुरू हो रहा है ना। तो अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे तो हम लोग क्लास करेंगे ही, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का जाहिर सी बात है डिमांड भी था कि सर जो पेड बैच आपका चलते हैं, जो हम लोग आपके बीच में लेके आए हैं, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा और कितना फ़ी है। तो भाई देखो, इसका फ़ी बहुत ही कम कर दिया गया है। जितना में मार्केट में सारे सेक्शन का बुक खरीदने जाइएगा नहीं मिलेगा, उतना में आपको कंप्लीट कोर्स ये पूरा करवा दिया जाएगा। और जो भी चीज़ें हम आपको देते हैं, जाहिर सी बात है आपके सामने सब कुछ जो है ये रखते हैं, आप देख ही लेते हैं ना। तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो फ़ी है फ्रेंड्स, मात्र 2499 अभी कर दिया हूँ। ये कुछ समय के लिए ऑफर है, 2499 है। इसमें एकदम जीरो से आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अभी जो मैं सलूट बताऊँगा देख लीजिएगा। आप इसमें भी सक्षम नहीं है तो भाई आप कोई बात नहीं, आप फ्री में यूट्यूब पे क्लास करिएगा। कंटिन्यू क्लास आज से जो है अपलोड होगी, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। अच्छा, पहले जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, आपको करना क्या पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसका फ़ी मैं पुनः कर रहा हूँ, देखिए इसका फ़ी जो है कर दिया हूँ 2499, 2499, जो कि एकदम नॉमिनल फ़ी है। जो भी फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको इस नंबर पर लिख देता हूँ, नंबर 7319924130। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, सेम नंबर यहाँ पे भी दिख रहा होगा, है ना। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा, है ना। क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है ना, और पेमेंट का नंबर भी यही है। तो इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, इसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पर भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, बहुत ही नॉमिनल फ़ी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर हमें इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूरा करवाया जाएगा, देख लो जरा सा, ठीक है, यहाँ पे। और ये सारे सेक्शन आपको यूट्यूब पे भी कंप्लीट करवाया जाएगा, तो धैर्य बनाए रखिए, है ना। क्योंकि यूट्यूब पे आप सबको पता है कि एक ही साथ में बोलिएगा कि सारी क्लास दे दे
तो पॉसिबल नहीं है। करंट अफेयर्स का सीरीज तो आपको मैं करवा ही रहा हूँ, बाकी MCQ वाला सीरीज भी लेके आऊँगा सारी चीज़ें। तो देखो भाई, आपको जो मिलेगा इस बैच में, स्लोट वाइज में हम लोगों का सारी क्लासेस होगी। तो जो पहला स्लोट है जिसमें जो आज से क्लासेस शुरू होगी आप लोगों का, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स। देखो फिजिक्स जो आप देख पा रहे हैं ना, क्योंकि NCERT से ही सारी चीज़ें आपको कवर नहीं हो जाता है, तो NCERT तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, साथ में NCERT के अलावा भी बहुत सारी कुछ है तो वो भी पूरा करेंगे। तो NCERT भी 9th 10th और 11th का जो टॉपिक है उसे पूरा करना है, और करवाऊंगा, यहाँ पे करवाया जाएगा आपको वो, और साथ में स्टैंडर्ड बुक का जो कंपाइलेशन होता है ये भी आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। साथ में न्यूमेरिकल भी आप देखेंगे, तो 71वीं BPSC में चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री का भी आपने देखा होगा कि केमिकल रिएक्शन से डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे न्यूमेरिकल से फिजिक्स में देखा जाए तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है, तो न्यूमेरिकल भी आपको करवाया जाएगा एकदम जीरो से, बच्चे जैसे सब कुछ। करंट अफेयर्स तो करवाया जाएगा। बिहार स्पेशल हम लोग फर्स्ट स्लॉट में कंप्लीट कर लेंगे, PYQs और टेस्ट, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्लॉट में ये 5 सेक्शन कंप्लीट होगा। सेकेंड स्लॉट में आप देखेंगे तो है ना, ये यूट्यूब पे भी भाई करवाया जाएगा, इसलिए ये वीडियो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिएगा। सेकेंड स्लॉट में मेडिवल हिस्ट्री है ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री जो आप देख पा रहे हैं वो भी पूरा करवाया जाएगा, सबका बुकलेट भी मिलेगा, 100 नोट्स भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। करंट अफेयर्स मंथली वाइज करवाया जाएगा, और यहाँ पे जो है MCQ भी आपको मिलेगा करंट अफेयर्स का, ठीक है ना, इसका बुकलेट सब कुछ आपको मिलेगा। ज्योग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी आपको 9th और 11th क्लास के NCERT तो करना ही है, लेकिन वहाँ से सारी चीज़ें कवर नहीं होता है, इसलिए स्टैंडर्ड बुक का भी कंपाइलेशन आपको दिया जाता है यहाँ पे ना, और 100 नोट्स भी आपको दिया जाता है, बच्चे जैसे पढ़ाया जाता है सब कुछ। तो सेकंड स्लॉट में ये सारी चीज़ें कंप्लीट होगी आप लोग की। थर्ड स्लॉट में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, बायो, इसमें NCERT इंक्लूड है, ठीक है। करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, और साथ में ये BPSC PYQs और टेस्ट तो भाई आपके 4th स्लॉट तक चलेगा, 4था स्लॉट तक चलेगा। चौथा स्लॉट में जो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे और जो है छोटा कर लेता हूँ, आप देख सकते हो, इसमें इंडियन इको बहुत अच्छे से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आपको मेंस में भी लिखना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको करना है, एक ही क्वेश्चन एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग समझ ही रहे हो। करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, और BPSC का PYQs और टेस्ट, ये कंटिन्यू आपका चलेगा, ठीक है। तो ये BPSC का पूरा सिलेबस है। और आपको एक सर मैथ्स और रीजनिंग, तो भाई मैथ्स प्लस रीजनिंग भी बीच बीच में आपको करवा दिया जाएगा PYQs के थ्रू, सारा टॉपिक है ना। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, और ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। हाँ, तो यूट्यूब पे एक साथ में सारी चीज़ें नहीं मिलेगा, है ना, वो आपको 1 to 1 दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कहिएगा सर फर्स्ट लोड कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो वैसे तो आपको यहाँ से मैं कोशिश करूँगा 25 दिन में, हार्डली 30 डेज में हम लोग फर्स्ट लोड को कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आप देख सकते हो ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और BPSC का PYQs। अगले मैं बोलूँगा 25 दिन का टारगेट रखिए, है ना, मैक्सिमम 25 दिन ही होना चाहिए, ये पूरा करवाया जाएगा। बाकी सारे शेड्यूल आपको जो आपके बैच में दे दिया जाएगा। और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, तो वहाँ से आप जाके जुड़ जाइए, सारे शेड्यूल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक ना, सब कुछ फ्री है, तो इसलिए टेलीग्राम भी जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैं पुनः कराऊँ, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो जाइए। तो ये कंप्लीट पैकेज है, आपको जो मिलेगा मात्र 2499 में, ठीक है ना। आप कहिएगा जो लोग यूट्यूब पे भाई फॉलो कर रहे हो, तो आपको भी मिलेगा यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें फ्री। NCERT का सीरीज भी कल से शुरू हो रहा है यूट्यूब पे भी, तो कंटिन्यू देखिएगा, क्लासेस भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। पेड बैच में क्या है कि 1 to 1 आपको मेंटरशिप मिल जाता है, सारे सेक्शन का बुकलेट एक जगह मिल जाता है, सारे क्लासेस होता है ना जो चाहिए इसमें, वो सब आपको एक जगह दिया जाता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी है, आप लोग समझिएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है सर, तो क्या इस एग्ज़ाम को ये जो टाइम है इसमें पूरा किया जा सकता है? भाई आप पूरा ही नहीं करेंगे, बल्कि बहुत अच्छे नंबर से इस एग्ज़ाम को पूरा किया जाएगा, और आराम से आप करेंगे भी। हाँ, लेकिन अभी से कंटिन्यू आपको मेहनत करनी होगी, ठीक ना। तो ये रहा आप लोगों का जो डाउट था वो। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ कि भाई कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जानना जरूरी है। कुछ लोग बुकलेट के लेके भी पूछेंगे, मैं आपको बुकलेट भी बता दूंगा। ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो कि स्लॉट वाइज में हम लोग पूरा करेंगे, तो आपको अगर बुक पढ़नी है तो कौन से बुक पढ़नी है ना। जो लोग मैं पुनः कह रहा हूँ पेड बैच में आएंगे तो आपको ऑलरेडी बुकलेट दिया जाएगा। उसके अलावा भी कुछ बुक्स का यहाँ पे मैं नाम बताऊंगा, आप चाहो तो उसे रीड कर सकते हो, क्योंकि मैं जिस बुक का नाम बताऊंगा जो कि पूरे तरीके से प्रचलित है, प्री के लिए हो या मेंस के लिए हो, तो वो पढ़ना ही पड़ता है आपको। और वो जो कंटेंट बनाया जाता है इसी बुक को ध्यान में रख के साथ में NCERT का कंपाइलेशन होता है, तो आप बुक को थोड़ी रीड करिएगा, बाकी यहाँ से आपको सारी चीज़ें भी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलो भाई एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपको जानना जरूरी है कि आपको प्री के लिए क्या करना है और मेंस के लिए क्या करना है, जरा सा देख लीजिएगा।
मेरे भाई थोड़ा सा वो कर लेता हूँ मैं कलर चेंज। देखिए भाई साहब जरा सा देख लीजिएगा, अच्छे से करना है। ये जो हिस्ट्री आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री का वेटेज जो है ये 25 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आता है आपके पेपर में, ठीक है। इंडियन पॉलिटी की बात कर ले तो ये जो है ये 12 से 14 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 15 भी आ जाता है, तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो 10 प्लस क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी में 2 खंड है, आप सबको पता है ना। एक तो आप लोग का हो गया इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। यहाँ से 10 क्वेश्चन रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। इको का पिछले बार तो जो 10 क्वेश्चन था, 10 से 12 क्वेश्चन पूरा करंट अफेयर से डेटा पूछ लिया था, है ना। तो लेकिन आपको भी कंप्लीट करना है, तो आपको ये मान के चलना है, तो करंट अफेयर्स और इसका जो स्टैटिक वाला सेक्शन है दोनों मिला के 10 क्वेश्चन रहता है। ये बीपीएससी का पैटर्न है, ये आज वाला सेक्शन का। करंट अफेयर्स आप सबको पता है ये 25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग मिला के यहाँ पे लिख देता हूँ, मैथ्स प्लस रीजनिंग मिला के ना, दोनों मिला के आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे 10 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। साइंस की बात कर लो तो भाई साइंस का आप सबको पता है, साइंस का यहाँ पे भी 25 से 28 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 30 भी आता है। और बिहार स्पेशल का 15 से 20 क्वेश्चन आता है। ये प्री का आप सबको पता है पैटर्न है। अब ये सर मेंस के लिए हमें अलग से करना है, हाँ मेंस के आंसर राइटिंग भी आपको अलग से करनी है। और साथ में अब मॉडर्न हिस्ट्री जो प्री के लिए पढ़ेंगे वो मेंस के लिए भी आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी जो प्री के लिए पढ़ना है वही मेंस में कभी आप देखेंगे टॉपिक है। सेम कंडीशन आपका जो है पॉलिटी का है ना, इंडियन पॉलिटी का भी वही कंडीशन है जो प्री के लिए पढ़ेंगे मेंस के लिए। हाँ लेकिन मेंस का सिलेक्टेड टॉपिक है जो कि हम लोग उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें वीडियो जाके देख लीजिएगा, पुनः मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन जब फाउंडेशन की बात होती है ना, तो भाई आपको ये सारे सेक्शन पे अच्छे से कमांड होना चाहिए और ये पूरा करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम लोग बुक लीड के लिए कैसा मेंस के लिए थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। देखो मेंस ना, ये जीएस पेपर 1 जो है ना, ये 300 नंबर का होता है। मेंस में जो देखा जाए जिसका नंबर जुड़ता है, एक तो जीएस पेपर 1 हुआ, जीएस पेपर 2 हुआ, ये भी 300 नंबर का होता है, और ऐसे इसका नंबर जुड़ता है, और इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। ये सब आपको पता ही होना चाहिए। तो फाइनल जो मेरिट बनता है वो कितना 1020 पे बनता है, ठीक है ना। ये सब हम लोग पहले से भी समझ रहे हैं और आप सभी लोग जान भी रहे हो, ठीक है। तो मेंस के लिए जो जीएस पेपर 1 जो देख रहे हैं ना, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, जाके चेक कर लीजिएगा। और मेंस वाले बैच में भी आपको ये सारी चीज़ें बताया जाता है ना। तो वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी इसका कंप्लीट वीडियो है ना। और इसके बुकलेट लेके भी मैं चर्चा कर चुका हूँ ऑलरेडी। बुकलेट आपको कौन सी पढ़नी है वो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। अब आप कहिएगा सर हमें जो कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है इसका बुक बता दीजिए जो कि हमें पढ़ना चाहिए, है ना। तो जरा सा देख लो मेरे भाई, बुक के लेके जो मन में दुविधा है। देखो भाई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग क्या करिए ना कि स्पेक्ट्रम की बुक सभी लोग पढ़ते हैं, उसको करिएगा तो आपका प्री और मेंस दोनों कवर होगा। लेकिन मैं पुनः कर रहा हूँ, मेंस का अपना एक एरिया है जो कि ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपको फिर से चाहिए तो आप मैसेज करिएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी कमेंट सेक्शन में, बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा तो मैं वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। इसके लिए फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो भाई, आपको एनसीईआरटी 9th 10th और 11th का कुछ टॉपिक करना ही करना है। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 मैगजीन आपको करनी है। एक ना प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल को, दोनों में से किसी एक को रखिएगा, और एक एसपीडी अभी से करना है 2। बिहार स्पेशल के लिए पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, किसी एक बुक को करिए जो स्टैंडर्ड बुक है ना। बीपीएससी का पीवाईक्यू घटना चक्र का तौर अभी तक नहीं आया है, उसको जरूर करना है। और टेस्ट आपको सेक्शनल जो हम लोग यहाँ पे करवाएंगे आपको वो भी करना है, और फुल लेंथ टेस्ट भी लगाना है। मेडिवल के लिए आप लुसेंट बाबा का सहारा ले लीजिएगा, आपके बीपीएससी के लिए काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा और ऊपर जाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो कि एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी है ना, किसका, तो सतीश चंद्रा सर की बुक को कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए वही चीज़ें, 9th और 10th की एनसीईआरटी, बस इतना कर लीजिएगा काफ़ी है। और स्टैंडर्ड बुक भी मैं बता चुका हूँ, करंट अफेयर्स बता ही चुका हूँ। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी को अच्छे से करना है, और चूँकि आपको मेंस भी देना है तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए महेश कुमार वर्माल या फिर बाकी अन्य पब्लिकेशन के स्टैंडर्ड बुक आती है, आप उसका भी ले सकते हो। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे सर दृष्टि का क्विक बुक आता है, ले सकते हैं, बिल्कुल उसको भी ले सकते हो, किसी एक को पकड़िएगा, है ना। और मैं पुनः बता दे रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी गोल्डन जीके 21 के साथ जुड़े हो आपको सबका बुकलेट मिलेगा, लेकिन आपको कुछ ही सेक्शन के लिए जो मेंस में काम आएगा उसका बुक पढ़ लीजिएगा थ्रोली, ताकि आपको आंसर राइटिंग में फायदा मिलेगा, वो सब आपको बताया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई एंसेंट के लिए रामचरण शर्मा की अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जो कि मोटी बुक है, आप कर सकते हो। लुसेंट से काम यहाँ से भी निकल जाएगा। पीवाईक्यू जरूरी है, और ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ लोग पूछेंगे तो घटना चक्र का तौर नहीं है, वहाँ से कर लेना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बायो के लिए वही चीज़ें फिर से 9th 10th और 12th क्लास की एनसीईआरटी को करना है। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी देखा गया था और आगे भी आता है, बाकी स्टैंडर्ड बुक बता ही चुका हूँ पहले भी।
उसके बाद इंडियन पॉलिटी के लिए इसका तौर तो वही नहीं, एक ही बुक है, प्री और मेंस दोनों में काम देता है एम लक्ष्मीकांत। मेंस के लिए एनसीईआरटी भी पढ़नी होती है, पढ़ लीजिएगा, चूंकि जो टफ क्वेश्चन आता है तो वहाँ से आप कर पाओगे, बहुत आसान है। इंडियन इको को कुछ लोग बोल रहे थे सर, तो भाई इसके लिए आपको वही चीज़ है एनसीईआरटी। और एक आता है बुक के लिए, कुछ लोग पूछ रहे थे, दृष्टि का एक बुक आती है ना, उसको भी कर सकते हो इंडियन इको के लिए, न्यू एडिशन लेना है यहाँ से। और खासतौर पे आर्थिक समीक्षा, बजट केंद्र सरकार का और बिहार राज्य का बहुत अच्छे से करना है। और करंट अफेयर्स जब आप करोगे ना यहाँ से, तो इको वाला सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। वो आपको करवाया जाता है, जो मैं आपको मंथली मैगजीन करवाता हूँ ना पर मंथ, उसमें इस वाले सेक्शन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आपने 71वीं बीपीएससी में देखा था कहानी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए वही चीज़ है, लुसेंट से यहाँ से काम निकल जाएगा, हो जाएगा, आपको ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स बता ही दिया हूँ, साइंस एंड टेक भी लुसेंट से काम चल जाएगा। और यहाँ पे करंट अफेयर्स से डाटा पूछा जाता है, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक दोनों आपको करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ना है, ठीक है ना। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि मंथली मैगजीन फॉलो करिए एक, और एक जो है शॉर्ट मैगजीन करने का मतलब फैक्चुअल, जो कि एसपीडी का दौर नहीं है, मंथली वाला करना है। तो बस यहीं से करना है और काम हो जाएगा, मीन्स के लिए बता ही दिया हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो है आप लोगों का कल से, ये जो है आप लोग का शुरू हो रहा है चीज़ें एकदम जीरो से, तो फर्स्ट लोड कल से शुरू हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा आपके बैच में, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा भाई। तो क्योंकि यूट्यूब पे आपको मैं सारे सेक्शन तो नहीं दे पाऊंगा, हाँ, लेकिन करंट अफेयर्स कंटिन्यू चल ही रहा है, वो चलेगा। हिस्ट्री और बिहार स्पेशल मैं कंटिन्यू करवा दूंगा यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो जो लोग यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो करिए। और ये बैच जो है मतलब कि कल से 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, मैं पुनः कराऊँ, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा भाई। बाकी चीज़ें क्या करना है, ये मैं पूरा जो है सिलेबस का कंप्लीट ये पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पे बुक भी कौन सी पढ़नी है मेंस के लिए, प्री के लिए मेंशन कर दिया हूँ, तो वहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हो। पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय जो है इतना है कि इस एग्ज़ाम को आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एग्ज़ाम आप लोग का जो मैं पुनः कह दे रहा हूँ, आप लोग का एग्ज़ाम जो है ये 26 जुलाई 2026 का प्री एग्ज़ाम होने जा रहा है। और इस बार भी सीट मैं पहले बता चुका हूँ कि 1000 प्लस सीट है, अच्छी खासी वैकेंसी है। और मैं बता दूँ आपको, इसमें डीएसपी का भी सीट है, तो इसलिए अच्छे से मेहनत करिए ताकि आपको एक सीट कंफर्म हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।